रुपेश बाहर मिट्टी पर बैठा था। सिर झुका हुआ था, पीठ झुकी हुई थी और हौसला टूट चुका था। हे ईश्वर, अब मुझसे नहीं होगा। साहूकार परसों घर तोड़ देगा। घर क्या, या टूटे टिन के टुकड़े और घास फूस की दीवारें भी छीन जाएंगी। रूपाली को लेकर कहां जाऊंगा? उसकी खांसी हर रोज बढ़ती जा रही है। अगर छत भी ना रही तो वो खुले आसमान के नीचे दम तोड़ देगी। टीटू को कैसे पालूंगा? वो तो अभी बच्चा है, उसने तो जिंदगी देखी ही नहीं। उसका क्या होगा? ईश्वर, अब मुझ में कोई ताकत नहीं बची, ना तन में ना मन में। हर रास्ता बंद कर दिया तूने, अब और नहीं सह सकता। हे ईश्वर, अगर तू सुनता है ना तो बस अब मौत दे दे। मुझे मौत दे दे, इससे पहले कि तेरी दी हुई ये जिंदगी मेरे सामने मेरी बीवी और बच्चे की लाशें रख दे। बस मौत दे दे। वह धीरे धीरे बुदबुदाया, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रुपेश ने चौंक कर सिर उठाया। रात का अंधेरा उतर चुका था। टूटी झोपड़ी के बाहर कोई खड़ा था। उसने बाहर जाकर देखा, अंधेरे में भी चेहरा पहचान गया। सामने उसका बचपन का दोस्त आकाश खड़ा था। वही आकाश जो बचपन में उसके साथ तालाब में नहाता था, आम के पेड़ पर चढ़ता था और जिसे उसने कभी अपने घर की रोटी खिलाई थी। आंखों में वही अपनापन था, वही गर्मजोशी। रुपेश कांपती आवाज में बोला, आकाश, तू यहाँ इतने साल बाद? आकाश ने उसकी झोपड़ी में कदम रखा। तेरी झोपड़ी की छत उड़ गई। पत्नी बीमार पड़ी है। साहूकार रोज धमका रहा है कर्ज के लिए और लोग कह रहे थे कि रुपेश हार मान चुका है। मैं सुनकर हक्का बक्का रह गया। रुपेश, तेरा नाम लिया उन्होंने तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तू हार मान गया। रुपेश, तू हार मान सकता है? तू जिसने कभी मेरे लिए अपनी पत्नी के गहने तक गिरवी रख दिए थे, तू जिसने खुद भूखा रहकर मुझे खिलाया था, तू जिसने मेरे दर्द को अपना दर्द समझा था, क्या आज तू इतना टूट गया कि तेरी आंखों से लड़ने की आग ही बुझ गई? रुपेश, मुझे वो रुपेश चाहिए जो पूरी दुनिया से लड़ सकता था, जिसके सिर पर चाहे मिट्टी की छत हो या आसमान, मगर सीना हमेशा चौड़ा रहता था। बताओ रुपेश, क्या तू वही है? रुपेश की आंखों में वह दिन घूम गया। कुछ साल पहले आकाश के पिता पर शहर में केस हो गया था। जमानत के लिए पैसे नहीं थे। आकाश रोते हुए रुपेश के पास आया था। रुपेश ने बिना एक पल सोचे रूपाली के सोने के झुमके गिरवी रख दिए थे। आज वही आकाश खड़ा था। आकाश ने अपने झोले से एक थैली निकाली। रुपेश, इसमें 10,000 रुपए हैं। साहूकार का कर्जा चुकाना, रूपाली का इलाज कराना, ये तेरा हक है। ये तेरा उधार है जो तूने बरसों पहले मुझे दिया था। रुपेश, तूने मुझे अपने भाई से बढ़कर चाहा। आज मैं शहर में बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूँ। 100 लोग मेरी मजदूरी खाते हैं, मगर ये सब तेरे कारण है। अगर तूने वो झुमके गिरवी ना रखे होते तो मेरे पिता जेल चले जाते। मैंने तो बस इंसानियत समझकर किया था। उस दिन तू बहुत मुश्किल में था। मैंने रूपाली के गहने गिरवी रख दिए थे, क्योंकि मुझे लगा अगर उस वक्त तेरी मदद नहीं की तो इंसान कहलाने का हक ही खो दूंगा। मैंने तो कभी यह नहीं सोचा था कि तू लौट आएगा भी या नहीं। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया था भाई। मगर आज तूने तो मेरी लाज ही रख ली। मेरी टूटी दुनिया को फिर से जोड़ने आ गया तू। ईश्वर तुझसे खुश रहेगा भाई। रुपेश, दोस्ती में हिसाब नहीं होता। वो तो सौदा होता है जहां हिसाब किताब देखा जाए, मगर दोस्ती वो तो दिल से निभाई जाती है।